नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, अपने इस चैनल पे हमने राजस्थान एकीकरण से संबंधित एक वीडियो पहले बनाया था। यदि आप सभी विद्यार्थियों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आज की क्लास का ये सारा का सारा विवरण है आपको समझ में आएगा। और जो भी नया विद्यार्थी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरा राजस्थान का इतिहास आपको बहुत शानदार तरीके से और अच्छे एक मैटर के साथ आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जो भी नया विद्यार्थी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साथियों देखिए, पहले वीडियो में अपन ने बताया था कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का किस किस समय पर हुआ था। तो आज के वीडियो में अपन देखते हैं कि पहले चरण में जो 4 रियासतें बनी थी, मत्स्य संघ, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसमें से धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को इसका मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया और करौली के शासक गणेश पाल को इस मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया। दूसरा चरण जो पूर्व राजस्थान का था, जिसमें कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और बूंदी के शासक बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। देखिए, अब तीसरे चरण में जब उदयपुर शामिल होता है तो इस भीम सिंह को तीसरे चरण में उपराज प्रमुख बना दिया जाता है और उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया जाता है। फिर चौथे चरण में देखिए साथियों, भीम सिंह को वही उपराज प्रमुख के पद पर रखा जाता है। भोपाल सिंह का पद राज प्रमुख से महाराज प्रमुख का बना दिया जाता है। और चौथे चरण में जो 4 रियासतें इसमें शामिल हुई थी, JJJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जिसमें जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बना दिया गया था। अब साथियों देखिए, इसमें जो 5वां चरण आता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वही उपराज प्रमुख रहते हैं भीम सिंह सेकंड, महाराज प्रमुख रहते हैं भोपाल सिंह और राज प्रमुख रहते हैं मान सिंह सेकंड। छठा चरण में देखिए 26 जनवरी 1950 को जब छठा चरण आया तो उस समय देखिए मान सिंह सेकंड थे, वो राज प्रमुख थे। और जो पहले से अपने इसमें जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, शोभाराम कुमावत थे। और लास्ट में जो चौथे चरण में अपने प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। छठे चरण में ये 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री का पद राज्यों से समाप्त किया जाता है और हमारा संविधान जब लागू होता है तो प्रधानमंत्री से इनको बना दिया जाता है मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री बने, मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। तो साथियों, इस तरीके से अपने राजस्थान में राज प्रमुख और उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख रहे। अब इसी के साथ देखिए 5 जुलाई 1955 को महाराज प्रमुख भोपाल सिंह की मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ राजस्थान से महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया, अर्थात राजस्थान में एक ही व्यक्ति प्रथम और अंतिम भोपाल सिंह ही महाराज प्रमुख के पद पर रहे। तो ये जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब साथ ही देखिए कि अगले जो कुछ राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, या आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। पूरे देश का एकीकरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, राजस्थान में भी। राजस्थान में राज्यपाल का पद 1956 में लागू हुआ। प्रथम राज्यपाल राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, दूसरे राज्यपाल बने संपूर्णानंद। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल बने थे, जो महुआ से विधायक चुनकर आए थे। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 1956 के दौरान राजस्थान के CM मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिनका कार्यकाल राजस्थान में सर्वाधिक रहा 1954 से 1971, लगभग 17 वर्ष तक रहे। फिर बता रहा हूँ, जो भी नया विद्यार्थी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और लिंक को जरूर शेयर करना आप सभी विद्यार्थी। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान में 3 ऐसे CM हुए जो मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, वेंकटाचार्य। जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे CM हैं जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, अर्थात ये चुनाव के माध्यम से निर्वाचित भी किए गए और इनको केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत भी किया गया था। राजस्थान में पहला चरण जिसका मत्स्य संघ नाम KM मुंशी के कहने पर रखा था। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मत्स्य संघ किसके कहने पर नाम रखा गया, KM मुंशी के। इस नाम का विरोध भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज ने किया था कि भाई मत्स्य संघ इसका नाम मत रखो। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, यानी
पहले चरण में मत्स्य संघ नाम था, दूसरे चरण में जो नाम रखा गया था वो राजस्थान रखा गया। पहले बार राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में किया जाता है, परंतु राजस्थान शब्द की मान्यता 26 जनवरी 1950 को की गई। एकीकरण पर हस्ताक्षर सबसे पहले अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। ये याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे पहले हस्ताक्षर तेज सिंह ने किए, अलवर का शासक था। एकीकरण पर हस्ताक्षर करने के दौरान बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने कहा कि मैं एकीकरण पर नहीं, मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मतलब ये था कि जैसे हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनके जो राजशाही नियम थे उनमें कटौती हो रही थी और भारतीय संविधान में उनको शामिल किया जा रहा था। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह राजस्थान, मालवा व गुजरात के राजाओं की संयुक्त बैठक की इन्होंने 25-26 जून 1946 को, और मालवा, गुजरात, राजस्थान को मिलाकर ये अलग से ही एक राज्य बनाना चाहते थे मेवाड़ यूनियन के नाम से। तो याद रखना है, मालवा, राजस्थान, गुजरात के शासकों ने 25-26 जून 1946 को बैठक करके और मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। कोटा के शासक भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह या हुनत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव के कारण पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के प्रयासों से और ये राजस्थान में मिले। तो बहुत एक अच्छे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन फैक्टों को सबको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट फैक्ट है, धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, परंतु भारत सरकार के सचिव वीपी मेनन ने जनता का विचार जानने हेतु डॉक्टर शंकर देव राय के निर्देशन में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने धौलपुर भरतपुर की जनता को राजस्थान में सम्मिलित किया। मतलब ये याद रखना है, राजस्थान में धौलपुर भरतपुर को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? डॉक्टर शंकर देव राय समिति की। अब देखिए इसमें एक बार प्रश्न आया कि इस समिति में कौन सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, डॉक्टर शंकर देव राय, एक R.K. सिधावा, एक व्यक्ति थे प्रभुदयाल। तो तीनों के नाम याद रखने। भारत जब आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी अर्थात मजदूर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। सिरोही का राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ था। प्रथम बार जो छठा चरण था उसमें सिरोही और दूसरी बार में आबू। सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से लिया गया, वर्तमान झालावाड़ जिले में है। मध्य प्रदेश को कोटा राज्य अर्थात झालावाड़ जिले का सिरोंज भाग दिया गया। मतलब एक्सचेंज किया अपन ने कि वहाँ का सिरोंज भाग तो अपन ने ले लिया और इसका सिरोंज भाग मध्य प्रदेश को कोटा राज्य का झालावाड़ जिले का सिरोंज भाग दिया था। सिरोंज तो उनको दे दिया और अपन ने ले लिया था सुनेल टप्पा। लावा का विलय राजस्थान में 1948 में हुआ। देखिए पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, जोधपुर को हाई कोर्ट बनाया गया, खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को घोषित किया गया। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह बागड़ संघ बनाना चाहते थे। 5 जुलाई 1955 को भूपाल सिंह के निधन के पश्चात महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। एकीकरण के समय राजस्थान द्वितीय श्रेणी बी श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 4 श्रेणियां थी जिसको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा को फजल अली समिति की सिफारिश पर राजस्थान में शामिल किया गया था। संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आपने बहुत सारे फैक्ट देखे हैं। इन फैक्टों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको बार बार सुनिए। बार बार सुनेंगे तो ये फैक्ट सारे के सारे याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन बहुत सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी नया है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।